बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ इजाज़ अंसारी और मेरे साथ हैं मारिया अंसारी। बहुत बहुत वेलकम है आपको इस अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं फ़िश पकौड़े। बहुत ही लजीज, बहुत ही कुरकुरे और बहुत ही मज़े के। इतनी आसान रेसिपी है कि अगर आपने आज तक नहीं बनाए तो यकीन करिए आज ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने फ़िश ली है, ये देख लें किस तरह से। बहुत बारीक कटिंग आपने करवानी, इस तरह से मोटे मोटे पीस नहीं लेने। और बेसन का हम यूज़ करेंगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बॉल में हम 1 प्याली बेसन डालेंगे और अब इसमें हम डालेंगे, ये हमारे पास 1 चम्मच अजवाइन है वो डाल दी, और हाफ खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, और हाफ खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च का, और ये है खुश्क धनिया पाउडर हाफ खाने का चम्मच, और हाफ खाने का चम्मच ही इसमें डाल दिया है नमक, बल्कि उससे थोड़ा सा कम है क्योंकि जो हमारी फ़िश है इसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो अच्छी तरह से मसालों को हम बेसन के अंदर मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, और इसको मिक्स कर देंगे। तो ये ले जी, ये मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम फ़िश ऐड करेंगे इस तरह से। तो ये कोटिंग बहुत ही कुरकुरी हो जाएगी जब इसको पकाएंगे, क्योंकि हम जब ऑयल है उसको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म रखेंगे। तो आप देखिएगा इसका कलर कितना खूबसूरत आया है और ये कितनी लजीज लगेगी। और इसके साथ आपने ये भी जहन में रखना है कि आप ये अच्छी तरह से देख लें, जो हमारी ये हमने कोटिंग तैयार की है ये बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं होना चाहिए, इस तरह से थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। अगर ऐसी होगी तो फिर ये फ़िश के साथ अच्छी तरह से चिपक जाएगी। और ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारी फ़िश है उसकी कोटिंग हो चुकी है। इसको और आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए रखते हैं और बाद में आपने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल डालना है इस तरह से। इसको हम डीप फ्राई करेंगे और ऑयल आपने अच्छे से गर्म करना है, लाइट ना हो, बिल्कुल हाई फ्लेम के ऊपर। ये देखें, और इसमें इस तरह से हम अपने फ़िश के पीसेस डाल देंगे। और यहाँ पे ये देखें, आपको बबल से पता चल रहा होगा कि जो ऑयल है उसका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। तो इतना ही आपने रखना है, क्योंकि अगर कम रखेंगे तो कोटिंग उतर सकती है या हम जो एक कुरकुरापन लेके आना चाहते हैं वो नहीं आएगा। तो इस तरह से आपने इसको 3 मिनट के लिए पकने देना है। फिर आपने इसको थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाना है और फिर आप देखेंगे कि इसकी जो बेसन की कोटिंग है वो कभी भी इससे अलग नहीं होगी और आपका जो फ़िश पकौड़ा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई होगा। 3 से 4 मिनट बाद इनकी साइड जो हैं इस तरह से हम चेंज कर देंगे। ये देखें आप, बहुत ही प्यारा लाइट सा भी कलर आया है। तो इसको मज़ीद पकाएंगे। अब यहाँ पे हमने ना आंच को कम कर देना है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जब इसके कलर आ जाए ना, जब फ़िश के ऊपर, आपके पकौड़ों के ऊपर गोल्डन कलर आ जाए, इनकी जो बेस है वो बन जाए, फिर आप इसका फ्लेम स्लो करें ताकि जो हमारा फ़िश पकौड़ा है वो अंदर से भी अच्छी तरह से गल जाए। तो ये देखें, यहाँ पे हम इसको इस तरह से चेक करेंगे। तो ये देखिए, चेक करने से ये पता चला कि भाई अंदर से थोड़े से कच्चे हैं, तो भी इसको हम और पकाएंगे। तो यहाँ पे इसको 3 मिनट और पका के अब हम इसको कढ़ाई में से निकालते हैं। ये देखें बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो रेसिपीज़ हैं वो ट्राई करते रहा करें, क्योंकि अक्सर लोग फ़िश को बस एक तरह से पकाते रहते हैं और खाने वाला जो है वो बोर हो जाता है। तो डिफरेंट रेसिपीज़ हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप उनको ट्राई करें और आपको मज़ा आ सके। अब ये जो यहाँ पे ट्रिक है ना, फ़िश का साइज़ छोटा, ये आपको दिखने में लग रहा होगा कि जस्ट खूबसूरती के लिए, लेकिन यकीन करें जब आप ऐसे पकौड़े बना के खाएँगे ना तो आप फील करेंगे कि इनका टेस्ट और फ्लेवर बहुत डिफरेंट है उस मेथड से जिसमें एक बड़े साइज़ की फ़िश होती है, मतलब पूरी की पूरी फ़िश जो फ्राई की जाती है। यहाँ पे टेस्ट आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो यहाँ पे मीट है वो अंदर से बहुत अच्छे से ड्राई हो जाता है और अंदर से बिल्कुल आपको क्रिस्टल जैसी जो है ना वो मीट मिलेगा। एंड पे मैं आपको ये जो फ़िश पकौड़ा है ये तोड़ के दिखाऊँगा और आप अंदर से देखेंगे ये कितनी शाइनी निकलती है, ऑयली निकलती है अंदर से। तो ये एक ट्रिक है जो आपने जहन में रखना है, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आपने जब फ़िश की कटिंग करवानी है ना तो सेम इसी तरह की कटिंग करवानी है। तो ये जो फ़िश पकौड़ा है ये बहुत मज़े का बनता है, ये शाम की चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपके घर पे फ़िश पड़ी है तो अचानक से अगर घर पे गेस्ट आ जाएं तो फ़ौरन से आप मसाला बनाएं और इसको फ़ौरन के फ़ौरन आप फ्राई करके मेहमान को 15 मिनट के अंदर आप इसे सर्व कर सकते हैं। हाँ, तो इसको जैसे हमने मैरिनेट किया था वैसे आप मैरिनेट करके इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी आप 2-3 दिन के लिए रख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ख़राब नहीं होगा ये बिल्कुल भी। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा लाइट सा ब्राउन सा कलर आ चुका है हमारे पकौड़ों के ऊपर। इस तरह से हम इसकी साइड्स चेंज करेंगे।
तो ऊपर वाली जो कोटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी हो चुकी है। तो ये लीजिए हमारा फ़िश पकौड़ा ये वाला भी बनके तैयार है। तो इसको अब हम निकालेंगे और इसको फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे ये कितने मज़े के और कितने झटपट हैं। सर्दियों के स्नैक्स में ये बेस्ट चीज़ है। इसको स्पेशली शाम के खाने के साथ आप जो है सर्व करें और देखिएगा आपके गेस्ट या आपके जो बच्चे हैं वो कितने मज़े से इसको खाएंगे। तो फ़िश हमारी सारी फ़िश पकौड़ा तैयार हो चुका है, ये देखें आप। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसकी कैसी लुक आई है और ये अंदर से कैसा है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितने खूबसूरत कलर के साथ हमारी जो फ़िश पकौड़ा है वो तैयार है। इसकी जो ऊपर वाली स्किन है ये बहुत क्रिस्पी हो चुकी है और अंदर से ये बिल्कुल आपको क्रिस्टल जैसी मिलेगी, क्योंकि साइज़ हमने काफ़ी छोटा रखा। और इस फ़िश को भी हमने फ्रिज में कितने दिन रखा है? इसे 3 दिन हमने रखा है फ्रिज में, और फ्रिज में रखने के बाद ये बहुत ही अंदर से ड्राई हो जाती है, इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाता है। हाँ, ये देखिए अंदर से शायद आप देख पा रहे हो, और ये अंदर से ऑयली है बिल्कुल, और यहाँ पे आपको क्रिस्टल जैसे इसके जो मीट के पीसेस हैं वो नज़र आएंगे। नॉर्मली घरों पे मछली फ्राई की जाए वो तोड़े अंदर से, तो अंदर से नमी सी निकलती है, पानी सा स्टीम सी निकलती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ पे आपको बिल्कुल जो प्रोफेशनल लुक है वो आपको मिलेगी। बस ये कि आप फ़िश जिस दिन लेके आते हैं आप उस दिन इसे ना बनाया करें, कम से कम इसे 1-2 दिन नमक लगा के आप फ्रिज में लाजमी रखें, और फिर उसके बाद इसको जिस तरह से भी चाहेंगे ये बहुत मज़े की बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी करिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हैं। कोई सवाल हो ज़रूर पूछिएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं और बहुत खुशी होती है जब आप कोई सवाल करते हैं, सजेशन देते हैं या हमारी बेहतरी के लिए कोई बात करते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।